हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं DKB HD। सीखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, बचपन में पापा कहा करते थे कि अगर आपको पैसे वापस करने की नीयत है तो आप वापस कर दोगे। मैं काफ़ी दिनों तक इसका मतलब समझ नहीं सका कि कोई सिर्फ नीयत से कैसे पैसे वापस कर देता है। उसके पास पैसे होने भी चाहिए। अगर मैंने किसी से उधार लिया है या मैंने किसी से कुछ काम करवाया है और उसे पैसे देने हैं, तो सिर्फ क्या नीयत होने से पैसे आ जाएंगे? पैसे होने भी तो चाहिए। अगर मैंने आपसे उधार लिया है और मुझे पैसे उस समय वापस करने हैं, तो पैसे वो आने भी तो चाहिए। मैंने खर्च कर दिए हैं। अब जाकर के मुझे ये क्लियर हुआ है कि पापा क्यों कहते थे ऐसा। दोस्तों, जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं और देने का कोई टाइम डिसाइड किया हुआ होता है, सामने वाले ने कहा कि भाई तुम इस दिन तक पैसे दे देना, या फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हें इस दिन तक पैसे दे दूंगा, तो जैसे ही हम लोग ये सोचते हैं ना, तो पैसे उस समय आ जाते हैं। आपको ये इन्वायरमेंट या कहिए ब्रह्मांड कहिए या फिर कहिए आपका सोसाइटी कहिए या फिर आपकी सोच कहिए, वो पैसे को वापस आपके पास ले आती है उस टाइम। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें उसे पैसे वापस करने हैं तो आप कर देते हैं। अगर आप ये सोचते हैं ये जाने दो ना, देखेंगे कब देना है, पहले अभी तो काम चल गया, फिर आपके पास पैसे नहीं आएंगे। जो उसे पैसे वापस करने हैं, जिस समय पर आपके पास वो पैसे नहीं आएंगे, किसी भी माध्यम से नहीं आएंगे। तो मैंने बचपन से ये देखा है कि जब मैंने ये सोचा कि मुझे पैसे वापस करने हैं, तो मेरे पास पैसे वापस आते थे और मैं उसे थोड़ा लेट होता था लेकिन पैसे वापस करता था। मैंने अक्सर सोचा है कि भाई जिसके भी पैसे मैं लूँ, मैं उसे रिटर्न ज़रूर करूँगा और समय पे करूँगा, और मैं समय पे पूरी कोशिश करता हूँ कि पैसे उसके दे दिए जाए और मैं दे देता हूँ। और आज तक, अभी तक मेरे लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो मुझे बोले कि आपने मेरे पैसे ज़्यादा दिन तक रोक दिए या फिर आपने पैसे मेरे नहीं दिए। पैसे नहीं होने के बावजूद भी उस समय पैसे आ जाते थे। वही अगर मैं टाल मटोली कर देता कि भाई आ तो गए हैं, चलो ना दूसरे में पैसे लगा देते हैं, उस काम को कर लेते हैं, उसको बाद में पैसे देंगे, तो फिर क्या होता? वो धीरे धीरे मेरे साथ नेगेटिव आते जाता। आज मैं प्राउड से कह सकता हूं कि मैंने किसी के पैसे उधार नहीं रखे हैं, और जिसके पैसे भी उधार हैं उसे मैं समय पे चुकता करता हूं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरी सोच हमेशा रहती है कि मैं पैसे समय पे दे दूं और मैं पैसे समय पर दे देता हूं। तो दोस्तों, नियत लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करती है। अगर आपका नियत सही है तो आपको बरकत होगी। आपने बचपन में ये भी सुना होगा कि जिसकी जैसे नियत होती है उसकी वैसी बरकत होती है। ये वही लागू होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है कि जब आप सोचते हैं कि किसी के पैसे वापस करने हैं, आपको पैसे आ जाते हैं। या फिर आप अच्छी नीयत के साथ कोई काम करते हैं कि मुझे समाज में बदलाव के लिए कार्य करना है, मुझे किसी को धोखा नहीं देना है, मुझे किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आपके साथ वैसा ही होता है। आप जब किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आप जब किसी को धोखा नहीं देते हैं तो आपको भी कोई धोखा नहीं देता है। अगर उल्टा, अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आपकी सहायता के लिए कोई ना कोई तैयार हो जाता है। आप किसी की मदद करिए, सहायता करिए, तो आपको कभी कोई काम नहीं रुकेगा। आप हर काम को समय पे कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि देने की नीयत वाली जो बात है वो बनाए रखिएगा कि आप अगर किसी का भी लेते हैं तो उसे देने का सोचिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए कि उस समय पैसे कैसे आएंगे। आप अपना मेहनत करिए, ईमानदारी पर बने रहिए, वो सारी चीज़ें पूरी होंगी जो आप करना चाहते हैं। और जैसी नीयत वैसी बरकत, ये भी वही बात है कि आप अपनी नीयत अच्छा रखिए, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप एक दिन खूब सारा तरक्की करेंगे अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो। कैसे कहते हैं कि किसी का काम रुपया में हो जाता है और कोई लाख रुपया लगा करके वो काम नहीं कर पाता है। क्यों? कोई 100 रुपया में अपना सारा काम निपटा लेता है, किसी को लाख रुपये में वो काम नहीं होता है। वो एडिया रगड़ते रह जाता है लेकिन उसका काम नहीं निपटता है। कोई एक व्यक्ति आता है, उसका बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और उसके पास ढेरों सुविधाएं होने के बाद भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इसी को कहते हैं नियत।
अगर आपकी नीयत सही है तो आपको बरकत जरूर होगी। अगर आपका इरादा सही है तो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप प्रयास करते रहिए, भगवान पे बाकी छोड़ दीजिए। आप अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखिए और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए। नमस्कार।